स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। देखिए, हम आपको जो है 0 to हाई लेवल पढ़ाएंगे। कोई भी चैप्टर होगा 0 to हाई लेवल पढ़ाएंगे। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो मेरा पूरा वीडियो किसी चैप्टर का देखने पर आपको बहुत कुछ आने लगेगा। जी हाँ, मेरा पूर्ण विश्वास करिए और यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए पढ़ाई की। क्लास 12th में केमिस्ट्री आपकी बेहतर जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पाठ का नाम क्या है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। लेकिन हम डायरेक्ट सॉलिड स्टेट वाली हेडिंग नहीं लाएंगे। हम पहले ये जानेंगे कि द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में मैटर है कहते हैं, वो होता क्या है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे द्रव्य, मैटर होता क्या है। उसके बाद ये सारी चीजें समझेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे, फिर ठोस के गुण समझेंगे और फिर देन द एग्जैक्ट परिभाषा सॉलिड की क्या होगी वो भी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं द्रव्य, मैटर। हमारे हाथ में क्या है, मार्कर है। ठीक, इस मार्कर में देखिए दो बात आप सबको दिख रही होगी। पहली कि देखिए मेरा हाथ ये वाला है, इस पे इतना जगह खाली है। अब जब मैं जैसे इसको यहां रखता हूं तो इस मार्कर ने इतनी जगह क्या कर लिया, घेर लिया। तो इसमें गुण है कि स्थान घेरता है। अब ले जाकर मैं अगर इसको तराजू से तौलूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो जिस भी वस्तु में स्थान घेरने का गुण हो और द्रव्यमान हो, उसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। देखो अपने परिभाषा लिखा भी है, द्रव्य वह है, ठीक है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्य। ज्ञानेंद्रिय मतलब जैसे हमने इसको समझा कि स्थान घेर रहा है और इसमें वजन है, तो हम इसको छू रहे हैं, तो ये त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो हम अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जिसका अनुभव करते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वही क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, द्रव्य को दो मतलब की भाग में मुख्य तौर पर बांटा जाएगा। पहले देखिए यहां पे, पहला दृढ़, दूसरा तरल। पहला दृढ़, दूसरा तरल। दृढ़ को अंग्रेजी में रिजिड कहते हैं, तरल को अंग्रेजी में फ्लूइड कहते हैं। सवाल उठता है दृढ़ क्या होता है और तरल क्या होता है। देखिए, दृढ़ हम उसको कहेंगे जिस पर आप बल लगाइए उसके कण जरा सा भी मतलब कि इधर उधर ना हो, एकदम फिक्स रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे मतलब पदार्थ जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। राइट। तरल वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। तरल वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वो तरल होता है। और दृढ़ कुल मिलाकर जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, जिसके कण हमेशा जहां है वही फिक्स रहेंगे, तो ऐसे पदार्थ को दृढ़ कहते हैं, रिजिड कहते हैं। अब रिजिड में कौन पदार्थ आएगा, ठोस। क्या आएगा, ठोस। तरल में कौन आएगा, द्रव और गैस। तरल में कौन आएगा, द्रव और गैस। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, भौतिक अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब पदार्थ की ये जो ठोस, द्रव, गैस है, ये क्या है, भौतिक अवस्था है। कोई पदार्थ ठोस में रहेगा, द्रव में रहेगा, गैस में रहेगा, इसको प्रभावित करने के यही दो प्रमुख कारण हैं, यही दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोहा ले लीजिए। लोहा नॉर्मल अवस्था में किस मतलब कौन सी भौतिक अवस्था में रहता है, ठोस में।
अब उसकी अवस्था को हम प्रभावित कर रहे हैं। किससे? इससे प्रभावित करेंगे। हम उसको गर्म करें, गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, वो क्या हो गया? पिघलने लगा, बहने लगा, तरल हो गया। और तरल में क्या हो गया? द्रव हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही। तो किसी भी मतलब पदार्थ का भौतिक अवस्था ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, ये डिपेंड करेगा अंतराणविक बल और ताप ऊर्जा, मतलब टेम्परेचर। अंतराणविक बल मतलब वो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है, वो कण कितने नजदीक से जुड़े हैं या उनमें कितनी गैपिंग है। ठीक, तो देखिए अंतराणविक बलों के आधार पर हमने यहाँ ठोसों का पदार्थों का एक पिक्चर बनाया है, जिसमें ये वाला जो आपका पिक्चर है ये ठोस का है, ये वाला वैसे आपने इसको पढ़ा है, ये वाला द्रव है, और ये वाला जो है आपका गैस है। ठोस में जो आपके अंतराणविक बल होते हैं, जो देखिए ये अणु है, एक दूसरे से जो बाइंडिंग है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, उसी बल को हम क्या बोलते हैं? अंतराणविक बल। तो आप साफ साफ देखिए इस पिक्चर में ठोस में अंतराणविक बल क्या है? प्रबल है, एक दूसरे से मतलब कि स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ठोस में अंतराणविक बल प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, ज्यादा होता है। ठीक, द्रव में देखिए थोड़ा कमजोर है, तभी तो देखिए जब किसी की पकड़ कमजोर होगी तो दूर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर अणु जो है दूर दूर है, तो इसमें अंतराणविक बल कम होता है। ठीक, अब गैस की बात करें तो गैस में अंतराणविक बल बहुत ही कम होता है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, जिस पदार्थ में अंतराणविक बल बहुत मतलब मजबूत होगा और उस पदार्थ के कण बहुत पास पास होंगे, तो वो पदार्थ आपका क्या होगा? ठोस। जिसमें अंतराणविक बल थोड़ा सा कमजोर होगा तो उसमें अणु जो है थोड़ा सा दूर दूर होंगे, वो वाली अवस्था क्या होगी? गैस। और जिसमें अंतराणविक बल बहुत ही कमजोर होगा, ठीक है, तो उसके कण और दूर दूर होंगे, और वो वाली अवस्था क्या होगी? गैस। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो आपने ये बातें समझ लिया, जितने पास में कण होंगे वो ठोस अवस्था को रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा दूर दूर हो गए गैस को, द्रव को, और दूर दूर हो गए आपके कौन सी अवस्था को रिप्रेजेंट करेगा? गैस को। अब चूंकि चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? ठोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो गुण बताएंगे, जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो किसकी पढ़ लेते हैं? ठोस की। अब फिर ठोस की वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो क्लास 12th की बुक में है, एनसीईआरटी जो डेफिनेशन डिफाइन कर रही है। ठीक, हमने लेकिन डायरेक्ट ठोस से नहीं स्टार्ट किया, हमने पूरा आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब हम ठोस के गुण कुछ पढ़ेंगे, ये गुण आपको सदैव 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 याद रखना होगा। ठीक है, कुल कितने गुण हैं? 8। बहुत ध्यान दीजिए, सबको समझाऊंगा। पहला है असंपीड्य, ये अणा नहीं है, ये हलंत है। ठीक है, असंपीड्य, अंग्रेजी में बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य का मतलब होता है दबाने पर न के बराबर दबेंगे। ठीक है, जैसे यही है, अब मैं इसको दबाए रहा हूं, ठीक है, देखो, लेकिन ये दबा क्या? नहीं दबा, तो ये ठोस का कौन सा गुण होगा? असंपीड्य होगा। रिजिड, आप दबाइए तो यहां का कण खसक कर उधर चला जाए, ऐसा होगा का? नहीं। लेकिन पनिया जो है, जब पनिया को दबाओगे आप तो उसके कणवा थोड़ा सा दूर नहीं हट जाएंगे, तो वो रिजिड नहीं होता। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। फिर आपका है उच्च यांत्रिक शक्ति, मतलब हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वही चीज दृढ़ वाली बात कि अगर आप उसको दबाएंगे, ठीक है, तो उसके कण में बिल्कुल भी मतलब कि हटे नहीं, वो सारी चीजें उसको सह लेते हैं। वो मतलब कि कण ऐसा नहीं हमने मारा ये कण निकल कर भाग गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ठोस में एक और गुण होता है उच्च यांत्रिक शक्ति, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्रबल अंतराणविक बल अभी डिस्कस कर लिए, बहुत स्ट्रांग मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसमें। निश्चित आकार इनका क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक, इनका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा, जबकि इसका जो है आकार मतलब आयतन निश्चित होता है, आकार आयतन निश्चित नहीं होता। मतलब आयतन मतलब जहां रखो जो स्थान गिरता है। ठीक है,
सॉरी, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, और उनका दोनों नहीं होता। वो चीजें आपने पढ़ा भी है, इसलिए मैं उस पर उतना फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक, अगला उच्च घनत्व, मतलब कम जगह में ज्यादा मतलब कण अगर आ जाएंगे तो घनत्व उच्च होगा। देखिए बहुत ज्यादा कण है इसलिए घनत्व उच्च है। कम विसरण, विसरण आप जानते हैं जैसे गैस जो होते हैं विसरित होते हैं, तो ठोस बिल्कुल विसरित नहीं होते हैं, न के बराबर विसरित होते हैं, इसलिए लिखा है कम विसरण। और अवाष्पशील, ठोस ज्यादातर अवाष्पशील होते हैं, इनमें वाष्पशीलता का गुण नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें यहां पर समझ में आई। अब हम आपको सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, आप नोट्स हमारे जैसे ही बनाइए जो यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं ठोस की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो देखिए अब हम सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन समझेंगे, परिभाषा, ठोस अवस्था। पहले जो लिखा है पढ़कर सुना रहा हूं, फिर समझाऊंगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ, ठीक है, निकट यहां रहेगा, निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। मतलब क्या हुआ, कोई भी पदार्थ होगा उसके अवयवी कण जिससे वो मिलकर बना होगा, या तो वो अणु होगा, या तो वो परमाणु होगा, या तो वो आयन होगा। तो वही लिखा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जिससे वो मिलकर बना है, अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन किससे, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से, प्रबल मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ मतलब एकदम निकट, संकुलित मतलब जुड़े होते हैं, एकदम पैक्ड होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो जिस भी अवस्था में ये चीज होती है वो अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हुआ। ठीक है, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। अब हमने यहां ठोस को कई भाग में बांटा है, तो किस भाग में मैं बांट रहा हूं जरा ध्यान दीजिए। देखिए कणों की व्यवस्था के आधार पर, कण एक दूसरे से जो जुड़ते हैं उसके व्यवस्था के आधार पर ठोस हमारे दो भाग में बांटे गए हैं, या दो भाग होते हैं उसके। ठीक है, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। सवाल उठता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो इसकी डेफिनेशन बात करेंगे भी। ठीक है, हम क्रिस्टलीय ठोस के पहले वर्गीकरण जानते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को भी हम चार भाग में बांट देते हैं, आयनिक, आणविक, सहसंयोजी, धात्विक। देखो आयनिक, आणविक, सहसंयोजी, धात्विक। आयनिक को आयनिक, आणविक के मॉलिक्यूलर, सहसंयोजी को कोवैलेंट और मतलब धात्विक को मेटालिक कहते हैं। आणविक को तीन भाग में बांट देते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधी। ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधी। आई होप कि समझ में आया। ठोस मुख्य रूप से कणों के अरेंजमेंट के आधार पर दो भाग में बढ़ता है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय चार भाग में बढ़ता है, आयनिक, आणविक, सहसंयोजी, धात्विक। आणविक तीन भाग में बढ़ता है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधी। तो इस तरह से हम किसी मतलब की सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन समझाएंगे, ये सारी बातें समझा देंगे और अक्रिस्टलीय ठोस की भी परिभाषा समझा देंगे, और साथ ही साथ उसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर क्या होता है वो समझाएंगे। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।